electronics, ये दोनों भी एक साथ चलेंगे. In some aspect of nanoelectronics will be dealt in the computational material science, क्योंकि उसके साथ लिंक होगा प्रोग्रामिंग एंड ऑल. और देन ऑल्सो जैसे मैंने जो फ्यू डेज अगो मैंने जो क्लासेस में जो मटेरियल्स उन लोगों से शेयर किए थे, दैट वर बेसिकली वी स्टार्टेड विद ऑर्का. Orca is a DFT software, density function theory software, and it is free available. So Orca is basically, इसका जो नाम आया है, it's a type of dolphin. Waves, whale, type of whale, right? Type of whale, fish. इसी से नाम दिया गया. इसका यूज होता है बेसिकली डेंसिटी फंक्शन थ्योरी कैलकुलेशंस में, और इसमें देयर इज वन इक्वेशन जो कि खासकर यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द हार्ट्री फॉक. हार्ट्री फॉक इक्वेशन बेसिकली जब देयर आर मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, multi-electron system जो है, then we use the Hartree Fock equation. So basically it's a modification of Schrodinger's equation. Schrodinger's equation में हम लोग क्या लिखते हैं, we write each psi is equal to psi, let's call it as I. So in the case of Hartree Fock equation, we introduce a operator, इसको हम लोग बोलते हैं Fock operator, FOCK, Fock operator, F is equal to H, Newton operator, plus J operator माइनस किया हुआ एक्स्ट्रा दो ऑपरेटर जिसमें ऐड होते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द एक्सचेंज ऑपरेटर और कूलम ऑपरेटर. इट इज फॉर इलेक्ट्रॉन इंटरैक्शन. दिस ऑपरेटर इज द एक्सचेंज ऑपरेटर. सारा कुछ दिया है already, given in that document. So this is basically Pauli's exclusion principle. So normally you know that the wave function, जो psi है wave function, it is normally expressed as a matrix. ठीक है. अच्छा, तो Fock operator में since there is an electron interaction taking place, basically repulsion, there is also Pauli's exclusion principle involved. इसका मतलब there is a spin component. So this you can write as equal to phi of r into psi of s. ये स्पेशियल पार्ट को डिनोट कर रहा है. ये स्पिन पार्ट. तो इन दोनों को कंसिडर करके we are also representing them in a 3x3 or a multiple chart in the form of either 3x3 or 2x2. So if it is a 2 electron system, basically helium,
can be a then ये एक 2x2 मैट्रिक्स से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 2x2 डिटरमिनेंट भी हो सकता है and if it is a 3 electron system basically a 2D system ये 3D system है एकदम कोई नॉर्मल मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन दैट इज 3x3 और ये जो डिटरमिनेंट है either it's a 2x2 or 3x3 इसको we call this as the Slater determinant. ठीक है Slater determinant. So how does this determinant looks like? Let's say for a 2 electron system. तो एक इलेक्ट्रॉन 1 से psi I psi 1 represents 1 electron, psi 2 the next electron. तो हर एक इलेक्ट्रॉन का एक अप स्पिन एक डाउन स्पिन होगा. So और हीलियम में इलेक्ट्रॉन इज इन द 1s स्टेट. सो इसका जो इसको हम लिखेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड इलेक्ट्रॉन इसको लिखेंगे 1s अल्फा आज ही आया क्या घर से आज ही आया क्या सुबह घर से नहीं सर हम लोग गए नहीं थे बाकी लोग गए हैं वो लोग अपनी गेट का रिजल्ट आ गया नहीं सर परसों आएगा क्यों नहीं कर गए मतलब कोई कारण ऐसे नहीं this is the case, then we can represent the Slater determinant as simply as 1s 1 1s beta 1 इस तरह से और बाहर एक फैक्टर मल्टीप्लाइड हो जाता है 1 by √2 factorial. Basically it's n factorial. n factorial. n represents the number of electrons. इसको मैं बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन फैक्टर. तो इस स्लेटर डिटरमिनेंट की खास बात यह है. अच्छा ये अगर एक सीडी सिस्टम होता तो क्या होता 1 to 3 आ जाएगा 9 into 9 टाइम्स. तो इसकी जो खास बात है स्लेटर डिटरमिनेंट की दैट इज इट इज एंटीसिमेट्रिक इन नेचर. एंटीसिमेट्रिक और इट फॉलोज द पॉली सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल. ठीक है ये दोनों इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है. एंटीसिमेट्रिक मतलब दो रोज को तुम चेंज करोगे तो आंसर तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा. यू
swap. Swap any two rows Why rows? Because each row represents one electron. This is representing one electron. इसको इसके साथ स्वैप करोगे और 3/3 होगा तो then it will give you the स्लिटेड डिटरमिनेंट का जो वैल्यू हो जाएगा वो नेगेटिव होगा. So it shows as it is anti-symmetric. इसका वेव फंक्शन जो है anti-symmetric है. और दूसरा है if two rows, any two rows are equal, then the स्लिटेड डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 0. दिस इज कॉलिंग, मतलब दो रो में तुम्हारा जो क्वांटम नंबर अगर सेम हो गया, मतलब कोई एक क्वांटम नंबर, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्लिटेड डिटरमिनेंट. So this स्लिटेड डिटरमिनेंट is again used in the Hartree-Fock equation. F psi r is equal to हैमिल्टोनियन को इससे फॉक ऑपरेटर से रिप्लेस किया गया. अच्छा ना, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस? इसका बहुत सारे एप्लीकेशन है. फर्स्ट एप्लीकेशन है इसका इन समथिंग कॉल्ड टोपोलॉजिकल इंसुलेटर्स. आजकल बहुत हॉट टॉपिक है टोपोलॉजिकल इंसुलेटर्स. टोपोलॉजिकल इंसुलेटर मतलब एज अ बल्क it is insulator, लेकिन at the surface it is conductor. Bulk is an insulator. इसका जो surface है एग्जाम्पल्स है is not till right now. This is a 2D system. इसको बाद में आ रहा है. I will explain why it is that. So जो slated determinant Hartree-Fock और का using DFT, ये बेसिकली इन दोनों चीज़ों को यूज़ करता है. और इट इज यूज्ड इन केस ऑफ टोपोलॉजिकल इंसुलेटर्स, नंबर 1. सेकेंड थिंग, इट इज यूज्ड इन मैग्नेटिक एंड आइसोट्रोपिक मैग्नेटिक एंड आइसोट्रोपिक. मैग्नेटिक एंड आइसोट्रोपिक मतलब एक लैंग्वेज बोले तो इन एवरी डायरेक्शन द मैग्नेटाइजेशन इज नॉट सेम. और इसका यूज बेसिकली इन दोनों जगह पे इसका यूज होता है. सो मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी का एक जो बहुत अच्छा एग्जांपल है वो है जैसे मटेरियल
आयरन आयरन है बेसिकली प्लैटिनम। ये मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी शो करता है। जब एनर्जी याद करते हैं तो ई मीन्स मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपिक एनर्जी। वेल इसका एप्लीकेशन है जो MRI और CT स्कैन्स में जो मशीन यूज होता है दैट इज मेनली that has to have some magnetic anisotropy with it. इसके अलावा सेंसर्स वगैरह तो नहीं, but this is one of the most important applications. अच्छा, now the question is iron is magnetic, we all know. ठीक है, तो अगर पीरियोडिक टेबल लिखोगे तो ट्रांजिशन मेटल्स और 3D 4S लॉक मेटल्स, इसमें आयरन मान लो यहाँ है, ठीक है, और उसका जो साइड वाला जो ग्रुप है प्लैटिनम यहाँ पे, तो लेकिन इसके ऊपर निकल भी था, रेडियम भी था, बहुत सारे और एलिमेंट्स भी। तो इन सब एलिमेंट्स के रहते हुए वाई हैव वी चोजन प्लैटिनम? इन सब के रहते हुए भी वी हैव चोजन प्लैटिनम। इसके पीछे देखिए रीजन, द रीजन इज इट्स ए हेवी एलिमेंट। ग्रुप के जितना नीचे जाएगा उसका हेवीनेस बढ़ेगा, एटॉमिक मास बढ़ेगा, तो हेवी एलिमेंट होने के कारण इसमें दो प्रॉपर्टी आ जाती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज शोज हाई कोहेसिविटी, हार्ड मैग्नेट है ना। कोहेसिविटी मतलब you know what's meaning of coercivity? Coercivity. Image plot अगर तुम ड्रॉ करो, मैग्नेटाइजेशन एंड मतलब आई थिंक कोर्सिविटी होता है कि डीमैग्नेटाइज करने के लिए हम लोग कितना मतलब मोटा विड्थ, मोटा वाइड मैग्नेटिक लूप, तो उतना ज़्यादा मतलब हमको एनर्जी देना पड़ेगा उसको डीमैग्नेटाइज। हाँ, तो बेसिकली क्या होता है, ये ऐसे जाता है, ऐसे होता है, नॉर्मल हिस्टेसिस प्लॉट ऐसे होता है। ये जो विड्थ है ये वाला, इसको हम बोलते हैं कोएसिविटी, HC, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, MS। और इसको क्या बोलते हैं, MR। There are three terms, HC, MS and MR. Coercivity, saturation, magnetization, रिलेटिविटी मतलब हम लोगों ने स्टार्ट यहाँ से किया था, हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड दिया था, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड,
applied magnetic field MH और B तीनों में तो पता है ना B मैग्नेटिक फ्लक्स ये हमेशा इसको याद रखना। हाँ एक चीज़ है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड वो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया एम मैग्नेटाइजेशन मतलब हर एक डोमेन एम इज बेसिकली इक्वल टू समेशन ऑफ स्मॉल एम्स। तो छोटे छोटे जो डोमेन्स हैं उसमें मैग्नेटाइजेशन हो रहा है दैट मैग्नेटिक पोल्स आर getting aligned as per the magnetic field, तो इसका जो sum है that is M. This magnetic flux, magnetic lines of force per unit area. तो इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है? M is equal to what is this? Susceptibility. Permeability. इसको फिर तुम if you divide this one by mu O, the numerator vacuum, it becomes cylindrical. So how susceptible is your magnetic domains to the applied magnetic field? This is a permeability. Polarization or dielectric D और D में जो डिफरेंस है सेम। तो बेसिकली these if any मतलब जो हार्ड मैग्नेट्स होते हैं जो हेवी ड्यूटी मैग्नेट्स ट्रांसफॉर्मर्स में यूज होते हैं जैसे हार्ड मैग्नेट्स उनमें हमेशा H से ऐसे मैग्नेट दिया जाता है जिसका H से ज़्यादा है। ठीक है मतलब इफ यू मैग्नेटाइज इट इट स्टेज मैग्नेटिक फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जो स्मॉल स्केल डिवाइसेस होते हैं उसमें इसका विड्थ थोड़ा छोटा होता है दैट मींस यू कैन स्विच इट वेरी फास्ट। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से लोग बहुत जल्दी उस मैग्नेटाइजेशन चेंज कर सकते हैं। तो जो हेवी मटेरियल्स होते हैं जैसे कि प्लैटिनम दे हैव अ लार्ज कोएसिविटी। ठीक है अच्छा इस लार्ज कोएसिविटी होने के कारण और एक प्रॉपर्टी में जो एग्जिस्ट हो जाती है दैट इज कॉल्ड स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। इसके बारे में तुम लोगों ने पढ़ा है कहीं पे? LS coupling मेटलर्जी डीडी में सॉलिड स्टेट फिजिक्स का बहुत अच्छा खासा नॉलेज जो है इसके बारे में तो होगा इसके बारे में होगा लेकिन कुछ वेरिएबल में सॉलिड स्टेट फिजिक्स आपको जानने के नहीं क्वांटम मैकेनिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स दोनों का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है इफ यू वुड लाइक टू परस्यू रिसर्च एंड ऑल even if you are going for a job and all these are questions you know to पूछ सकते हैं। हाँ तो LS coupling मैंने डिस्कस किया था स्पाइनर स्टेप में डिस्कस कर रहा हूँ। LS coupling में कब स्पिन ऑर्बिट ठीक है व्हाट इज स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जो मैं उसे डिस्कस कर रहा था ना कि न्यूक्लियस ऐसे है इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड आल्सो अलोंग इट्स एक्सिस। ऐसा एक कोन बनता है एल मालूम और जो इलेक्ट्रॉन है अपने एक्सिस में भी घूम रहा है। ऐसा होगा ठीक है। अब इन दोनों में अगर जॉइन कपल तो एक नया क्वांटम नंबर बनता है जी।
एलोलेस ज्वाइन हो जाएगा। अच्छा, ये जो प्लस साइन मैंने यूज़ किया है, दिस इज नॉट अ न्यूमेरिकल एडिशन। ये जो प्लस साइन है ये है वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का मतलब क्या होगा? मान लो दो इलेक्ट्रॉन सिस्टम, देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स, एक स्मॉलेस्ट और एक कैपिटल। इसके वैल्यू कितनी होती है? एस क्वांटम नंबर की हाफ होती है। ठीक है। अब तो इन दोनों को मैं अगर ऐड करूँ तो कितना कितना होगा? 1 होगा और एक 0 भी होगा, बिकॉज मैं उसको विक्टोरियली ऐड कर रहा हूँ। If I add it, it will be either 1 or 0. That will be your total S. ठीक है। उसी तरह से अगर ये वाला टोटल S L के साथ ऐड होता है तो इट कैन बी, अच्छा, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग को मैं ऐसे लिखा जाता है L डॉट S इंटू कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं कपलिंग कोफिशिएंट, और ये बनता है तुम्हारा टोटल हैमिल्टोनियन। So due to this vectorial addition, क्या होता है कि एनर्जी स्प्लिटिंग होती है। All these things leads to splitting of energy. स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी के कारण जो NAE arisation, what is NAE? Magnetic anisotropy arisation. इसलिए जो अगर मैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक एनर्जी देखोगे तो एक ऐसे गैप बिटवीन टू एनर्जी प्लॉट्स गिवन अ गैप, दिस इज एनर्जी डिफरेंस है, दैट इज NAE डिफरेंस, मैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक एनर्जी डिफरेंस। So this is the reason why, this is the thing that is happening in FEPT insulator, I mean FEPT magnets. तो ये जो ऑर्का जो सॉफ्टवेयर है ऑर्का, ऑर्का में क्या होता है, इसका एक अपना लैंग्वेज होता है, इट इज कॉल्ड एन इनपुट फाइल ऑफ इट्स ओन .inp. So with the help of this .inp file, and there is a command file, we invite a basis set. Okay. Then there are different commands. एक command होगी SMU_NT2. कुछ कमांड सुनो। SMU_NT2 का मतलब है स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज 2। स्पिन what is the spin multiplicity? Spin multiplicity is again denoted by 2s plus 1. इसका जो एप्लीकेशन है ना, ये जो HiFog, DFT और का, इट हैज गॉट अ वेरी गुड एप्लीकेशन ऑल्सो इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब
मैं बहुत ही शॉर्ट में बोल रहा हूँ, नॉट गोइंग टू डिटेल्स, सो दैट जस्ट यू कैन रिलेट, जब बाद में डिस्कस हो तो कैन रिलेट। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को रिप्रेजेंट अगर मैं करना चाहता हूँ तो यूजुअली आई रिप्रेजेंट इट बाय दिस टर्म 2s plus 1 L J. You know what is a J? ये देखो पता है, this is very quantum number. You know what is an S? This factor जो मैं ऊपर लिखा है, ये जो factor है, this is actually called multiplicity. मल्टीप्लिसिटी मतलब कितने मेरे ऐसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स हो सकते हैं। मान लो जैसे गिव एन एग्जांपल, मान लो आई हैव वैल्यू L एज इक्वल टू 2, तो करस्पॉन्डिंग क्या होगा, 0 1 2 मतलब D होगा ना, यहाँ मैंने डी लिख दिया, ठीक है। सपोज देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, एस क्या होगा, लोगों ने डिस्कस किया। तो इफ आई टेक एस इज इक्वल टू 1, देन क्या क्या वैल्यूज, तो मेरी मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, 2s plus 1 इक्वल टू 3, है ना। मुझे 3 स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स इसको मिलेंगे, क्या क्या मिलेंगे, ये 3D तो सेम रहेगा, 3D चेंज क्या होगा, चेंज होगा तो J वैल्यू, तो J वैल्यू किस किस तरह से चेंज हो सकता है, व्हाट इज J? J इज L plus S, इसको मैं ऐसे साइन दे रहा हूँ, तो L प्लस वेक्टराइजेशन मतलब क्या होगा, मेरा एक वेक्टर अगर ऐसा है, कोई भी वेक्टर A, इसके बारे में मान लो 2, इसके साथ मुझको ऐड करना है अनदर वेक्टर B, तो मान लो अनदर वेक्टर B जिसका है मॉड 1, तो A प्लस B में अगर ऐड करूँ तो यूजुअली वो लोग तो देखते हैं ना कि L plus 1 to L minus 1 जो वैल्यू होता है L का, तो बेसिकली क्या है, तो A है ऐसा, तो B कैन बी इन दिस फॉर्म, तो ये मैंने रिजल्टेंट हो गया ये वैल्यू, इसका वैल्यू कितना हो गया 1, तो दिस इज 1 वैल्यू, ठीक है। अगर B ऊपर आ गया, अगर ये B हो गया तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 plus 1 3, ठीक है। और ये जो हो गया बेसिकली, तो यहाँ पे मेरा है L is equal to 2 and S is equal to 1, so 2 plus 1 to 2 minus 1, 2 plus 1 हो गया मेरा 3 और 2, अच्छा दूसरा हो जाएगा if it is in this fashion, ऐसा, then the value will remain the same, ठीक है, तो not at not surface, 3 2 1, so this is forms a triplet state. इसी तरह से if I had taken S is equal to 0, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन रहता, then it forms a single state. So this is what about spin orbit coupling. So जो ऑर्टा में ये जो सिंबल है SMULT, it defines the
multiplicity of the system. There are 2 electrons. उसके बाद